अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। और आज हम तैयारी करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। जीआईएससी के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आफ्टर 3 वीक्स के बाद होने वाले हैं। ऑलमोस्ट पक्का मैं नहीं बता सकता, लेकिन अंदाज़ा दे रहा हूँ कि 3 हफ्ते के बाद जो हैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम हो जाएंगे या होने वाले हैं। तो मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया है और लेवल 2 का भी एग्ज़ाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेवल 1 भी पास कर चुका हूँ और लेवल 2 का एग्ज़ाम भी पीआईआईसी का मैं पास कर चुका हूँ। तो इस वक्त लेवल 1 का एग्ज़ाम होने वाला है जीआईआईसी में। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओपन एआई एसडीके एमसीक्यूज़, ठीक है। 3 वीडियोस हैं यहाँ आप लोगों को मिल जाएंगी और इस वीडियोस में एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इस वीडियोस से आपने एमसीक्यूज़ ज़रूर देखने हैं प्लेलिस्ट के अंदर। उसके अलावा एग्ज़ाम देने के बाद भाई मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च की, और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बिल्कुल इस तरह समझाऊं कि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरी बात होती है और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, जिनको जो कहते हैं कि वो लाइक आ बिगनर उनको समझाया जाए, हर चीज़ पॉइंट ऑफ पॉइंट समझाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो पिक नहीं कर सकते चीज़ें। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अब हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से मुराद ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ें पहले देखेंगे, उसके बाद हम हमारे पास 3 हफ्ते का गैप है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे आगे की तरफ। तो एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो सकती है और ओपन एआई एजेंट एसडीके का ये क्रैश कोर्स भी हो सकता है। इसमें मैं हर चीज़ ज़ीरो से शुरू करने वाला हूँ, ज़ीरो से समझाने वाला हूँ, और वीडियो के एंड में मैं एक ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ लिंक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है जी, इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टडी की पाइथन, और पाइथन का आना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पाइथन नहीं आती तो मेरे चैनल पर पाइथन भी मौजूद है और वहाँ से जाके आप पाइथन पढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर पाइथन में जो ऊप का टॉपिक है आप उसको कवर कर सकते हैं। मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई हैं, मैंने बहुत सारी तैयारी की है, और ऑलमोस्ट मैं 3 दिन से इसमें लगा हुआ था कि मैं किस तरह शुरू करूं। मैंने मुख्तलिफ चैनल्स भी देखे, लेकिन किसी ने बेसिक से शुरू नहीं कराया हुआ था। सब ने बिल्कुल ऐसे समझाया था जैसे स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है। तो लेकिन हम इस तरह शुरू करेंगे कि हमें कुछ नहीं आता। तो वीडियो पे आपने क्या करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है जी। क्योंकि आपके लाइक, सपोर्ट और कमेंट से और वीडियो जब शेयर करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई मुझे सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जी डॉक्यूमेंटेशन है ओपन एआई एजेंट एसडीके, ठीक है। हम इसको नहीं देखने वाले। इससे पहले हम देखने वाले हैं जी, हमारे पास एक पेनावर्स की रेपो है जिसको हम पढ़ लें, ठीक है। जिसको हम पढ़ लें, जिसमें हमारे पास ज़ीरो स्वम से लेकर और आगे चले जाएं तो हमारे पास इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और ये गिटअप आप सब ने देखी होगी, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब ने इस गिटअप को देखा होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं अपडेट हो गई हैं, ठीक है। अपडेट हो गई हैं, शायद आप लोगों को पता हो, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को पता ना हो। काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट हो चुकी हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 पे एपीआई आ गया है, 3 पे गेट एपीआई की आ गया है, 4 पे हेलो एजेंट आ गया है, और 40.1 पे मॉडल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, और 5 पे टूल विद एजेंट विद टूल्स आ गया है। काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट हो गई हैं और उसके अंदर भी काफ़ी फाइलें अपग्रेड हुई हैं, ठीक है। तो ये अपडेट्स होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जिनको पता होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से जी आ, यहाँ से हम कवर करेंगे ट्रेसिंग तक, ठीक है। ट्रेसिंग तक हमें ये कवर करना है। ट्रेसिंग तक हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोगों को सब चीज़ आती है, लेकिन ये वीडियो जो है बिगनर्स के लिए भी है और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने लेवल 1 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ है। लेकिन ये है कि मैं इसमें शुरू से हर चीज़ कवर करवाने वाला हूँ, तो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है और पूरी देखनी है। तो जी, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है, जब हम इस पेनावर्स की रेपो में
पहले हम स्पीड में चलेंगे और यहाँ ट्रेसिंग नंबर 14 तक चैप्टर हम कवर करेंगे, ट्रेसिंग तक। तो उसके बाद हम आएंगे जी, कहाँ पे आएंगे? ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। फिर हम जब इसको समझेंगे तो फिर हमको समझने में मज़ा भी आएगा कि हाँ भाई अब ये चीज़ हो रहा है। शुरू से मेरा प्लान ये है कि हम इस डॉक्यूमेंटेशन को, पैनावर्स की रेपो को साथ साथ लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को एक लिंक और देने वाला हूँ, और उस लिंक का नाम है जी ओपन एआई कुक बुक, ठीक है। ये जो कुक बुक है इसमें चैट जीपीटी 4.1 मॉडल के बारे में बताया गया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ये बुक है, प्रॉम्प्टिंग के बारे में गाइड है। तो सिंपल लफ्ज़ों में कराऊँ तो, अगर मैं बताऊँ तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आप एआई को किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो आपकी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से समझता है, ठीक है। सिंपल सी बात, यानी आप एआई को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या वो सारी इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, इस बुक में ये सारा बताया गया है, ठीक है। किस मॉडल को हमने कैसे यूज़ करना है, किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, और किस तरह से हमने एजेंट को यूज़ करना है, और इसमें क्या क्या चीज़ हमारी ज़रूरी है। तो इस बुक का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, इस बुक को उर्दू में कन्वर्ट करवाना है, चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम ग्रोक से भी करवा सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसको आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसका भी हम रिव्यू लेंगे, लेकिन इसका हम बाद में रिव्यू लेंगे। ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। इसमें उन्होंने हर चीज़ इंश्योर करके बताई हुई है, यानी पूरा रिसर्च किया है उन्होंने ओपन एआई एजेंट्स के हर कोड को, डॉक्यूमेंटेशन को, हर चीज़ को रिसर्च करने के बाद ये कुक बुक बनाई गई है। यानी हर एजेंट को चला के देखा गया है, उसको हर तरह की क्यूरी दी गई है, और उसमें हर चीज़ यहाँ बताई गई है कि एजेंट को किस तरह हमने चलाना है, उसको किस तरह क्यूरीज देनी है। तो ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बुक है, कुक बुक इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने सब ने ज़रूर पढ़ना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देना, यानी उसको समझाना क्या है, उसने करना क्या है। ये बुक क्या करती है, ये बुक हमारी बहुत हेल्प करती है, यानी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को हमारा मॉडल जो है फॉलो करता है और समझता है, किस तरह का वर्क फ्लो उसको चाहिए, किस तरह का वर्क फ्लो नहीं चाहिए, वो खुद डिसीजन उसने लेने हैं, किस तरह के उसने टूल यूज़ करने हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करके हमने देना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है, और इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का टास्क है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, ताकि आप लोगों को जो एजेंट बनाने में प्रॉब्लम आती है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। बहुत सिंपल है, छोटी सी है, ज़्यादा लंबी इसमें नहीं है। आप लोगों ने पढ़ लेना है और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देख लेना है, ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं, सर्टिफाइड है, मेरे ख्याल में SW करके कोई है इदारा, वहाँ से सर्टिफाइड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी ओपन एआई एजेंट्स डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सीन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन एआई एजेंट्स का हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो ओपन एआई का जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं 0.2.3। ये आप सबको पता होना चाहिए। ये जो है स्वम का एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं 0.2.3, ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या है, अब हम आते हैं अपनी इस गिटअप पर, जो मैम वानिया ने इसको अपडेट किया है, मे बी 3 दिन पहले ही अपडेट हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपडेट उन्होंने बताया है, कब उन्होंने अपडेट की है, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें नई ऐड की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्वम। मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा हम इसको ज़रूर देखेंगे, हल्का पल्का इसको हम ज़रूर देखेंगे कि इसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह चैप्टर पे चैप्टर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे आपने बने रहना है, वीडियो पूरी देखनी है, लाइक कमेंट ज़रूर करना है। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत 3 दिन से मैं इस पे लगा हुआ था। तो 3 दिन के बाद मेरे पास जो मैंने सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ, जो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो मेरे पास एक PDF फाइल है जो मैंने खुद तैयार की है। मेरे चैनल का नाम है कोड विद मोहसिन, और यहाँ मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, अपने फेसबुक का भी मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है। तो तीनों प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मुझे
फॉलो ज़रूर करना है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो लिंक्डइन है। फॉलो करने के बाद आपने लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें। हम आप लोगों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं इसी तरह हमें भी सपोर्ट किया करें। तो सबसे पहले अगर हम पेनावर्स की रेपो में आए, हमारे पास चैप्टर आता है स्वाम। देखें, मैं एक दफ़ा ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, अब मैं ये एक वीडियो में सब कुछ कवर करवाने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वम होता क्या है। तो स्वम को अगर मैं देखूं, अगर मैं कहूं, तो भाई ये ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल एजेंट्स के दरमियान आसानी से कोऑर्डिनेशन करने के लिए बनाया गया है। इस डिज़ाइन, ठीक है, इसका डिज़ाइन लाइट वेट, हल्का फुल्का और ठीक है और डेवलपर फ्रेंडली है। यानी ये डेवलपर्स को आसानी से मल्टीपल एजेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करने का तरीका देता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्वम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्वम को दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। स्वम के कितने इंपॉर्टेंट हिस्से हैं? दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। नंबर वन हमारे पास एजेंट्स है। एजेंट्स क्या होता है? ये वो एआई बोर्ड्स हैं जिनको किसी काम के लिए इंस्ट्रक्शन और टूल दिए जाते हैं और हर एजेंट एक स्पेसिफिक काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें, अगर एजेंट कस्टमर सर्विस सिस्टम है तो अलग अलग एजेंट्स बनेंगे। अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें हमने कस्टमर सर्विस सिस्टम बनाना है, कोई ऐप बनानी हो, तो उसमें हम अलग अलग सिस्टम, अलग अलग एजेंट इंटीग्रेट करेंगे, लाइक बिलिंग एजेंट, टेक्निकल एजेंट, डैशबोर्ड एजेंट, मुख्तलिफ एजेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एजेंट ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ आती है स्वम में, हैंड ऑफ्स क्या होता है? हैंड ऑफ्स का मतलब होता है भाई जब एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम ट्रांसफर करता है तो उसे हैंड ऑफ्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एजेंट से कोई काम नहीं कराएंगे, हम मल्टीपल एजेंट से काम कराएंगे ताकि हमारा काम जल्दी आसानी से हो जाए बगैर किसी एरर के वो हो जाए, ठीक है। तो हैंड ऑफ्स का मतलब आप समझ गए। जैसे मैंने एक एजेंट बनाया या मैंने एक जनरल इंक्वायरी एजेंट बनाया, ठीक है। उसके अंदर अगर बिलिंग का सवाल आ जाता है या जनरल इंक्वायरी के अंदर कोई मौसम का सवाल आ जाता है, तो इस तरह के एजेंट मुझे उसके अंदर इंटीग्रेट करने होंगे, जो जब वो उस एजेंट का वो काम नहीं होगा तो वो अपना काम दूसरे एजेंट के पास हैंड ऑफ कर देगा। तो उसको हम कहते हैं हैंड ऑफ्स, ठीक है। यानी एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे दे। लाइक मैं GIIC में अगर मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ, तो अगर मेरे पास कोई मेरा काम है तो मैं काम करूँगा। अगर मेरे कंट्रोल से काम मेरे अंडर में नहीं है तो मैं लीडर के पास भेजूंगा। अगर लीडर का भी वो काम नहीं है तो वो फैकल्टी को बोलेगा, फैकल्टी का काम नहीं है तो ऊपर लेवल पे वो बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं हैंड ऑफ, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्वम का गोल। स्वम क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है? तो स्वम का सिंपल और सीधा साधा मकसद है कि भाई हमें एक सिंपल और फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड करना है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स मिलकर कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल टास्क को सॉल्व कर सकें, जैसे एक टीम मिलकर काम कर रही होती है। तो ये स्वम का असल मकसद है। अच्छा, अब आता है जी ओपन एआई एजेंट SDK। स्वम का नेक्स्ट वर्जन है, बिल्कुल नेक्स्ट वर्जन है। अब ओपन एआई एजेंट SDK लॉन्च किया है जो स्वम का अपग्रेडेड वर्जन है, बिल्कुल है ज़्यादा पावरफुल और प्रोडक्शन रेडी है, बिल्कुल रेडी है। इसमें मल्टीपल एजेंट्स को हैंडल करने के और बेहतरीन टूल्स हैं, बिल्कुल बेहतरीन टूल्स हैं। आप कम्प्लेक्स वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एजेंट्स मिलकर एक कॉमन गोल हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन गोल हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब चीज़ आगे आ जाती है। अब एक चीज़ आगे, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है। एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप MCQs होंगे तो वहाँ से तैयारी करेंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपने पास लिख लेने हैं, अच्छे से समझना है, वीडियो को बार बार देखने हैं, क्योंकि सारा दारोमदार अब आपके कॉन्सेप्ट्स पर होगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं क्या नहीं। मैंने बहुत सारे MCQs देखे हैं जो ग्रुप्स में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। तो मैं अगर एग्ज़ाम दे के आया हूँ तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दे के आए वो अगर उन्होंने वो MCQs देखे हैं ग्रुप्स वाले, तो वो खुद कहेंगे कि इनमें से एक MCQs भी नहीं आया, जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इतनी तैयारी की, हर चीज़ शुरू से लेके चल रहा हूँ, तो शुरू से ही चलिएगा मेरे साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है एंथ्रोपिक का डिज़ाइन पैटर्न जो एजेंट्स में यूज़ होते हैं।
ठीक है, एजेंट में क्या होते हैं, यूज होते हैं। एंथ्रोपिक के डिजाइन पैटर्न जो एजेंट्स में यूज होते हैं। प्रॉम्प्ट चेनिंग, वर्क फ्लो चेनिंग कहते हैं जिसको हम, ठीक है, यानी बड़ा काम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना। हर स्टेप पे एक एजेंट काम करता है, बिल्कुल करता है। मिसाल के तौर पर पहले डेटा कलेक्ट करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर रिजल्ट जनरेट करो और फिर बता दो। उसके बाद आता है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है भाई, हर टास्क को एजेंट के पास भेजना जो उसके काम या उसका काम है या उसके लिए बेस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टेक्निकल सवाल आता है तो टेक्निकल एजेंट को सवाल राउट करना है, तो इसको हम कहते हैं राउटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है जी पैरालाइजेशन। पैरालाइजेशन क्या होता है, पैरालाइजेशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि अलग अलग कामों के को एक वक्त में पैरेलल चलाना ताकि काम जल्दी हो जाए, यानी अलग अलग कामों को एक वक्त में चलाना ताकि काम जल्दी हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, ओर्सिटेटर वर्क पैटर्न। भाई ये क्या होता है, ये एक एजेंट, ऐसा एजेंट होता है जिसको हम पेरेंट एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पेरेंट एजेंट कह नहीं सकते बल्कि पेरेंट एजेंट भी होता है। ठीक है, जो काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर पार्ट किसी वर्क एजेंट को देता है। यानी जो हमारे पास पेरेंट एजेंट होता है, जब हम पेरेंट एजेंट बनाते हैं तो उसके पास हम उसको ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस पे बात आ गई, अब मैंने वही कहा ना, इंस्ट्रक्शंस के लिए आपने क्या करना है, आपने इस कुक बुक को ज़रूर पढ़ना है। छोटी सी कुक बुक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो वो क्या करता है पेरेंट एजेंट वो क्या करता है भाई, वो उसके बाद जब छोटे छोटे टास्क आते हैं तो वो काम को डिवाइड करता है। भाई ये टास्क मोहसिन को देना है, ये टास्क शाजिया को देना है, ये टास्क हसन को देना है, ये टास्क एहसन को देना है, ये साद को देना है, किसको देना है, किसका काम कौन सा है। तो ये तो हो गया हमारे किसका काम, हमारे पेरेंट एजेंट का काम। उसके बाद आता है जी एवोल्यूटर ऑप्टिमाइजर। ये क्या होता है भाई, एक एजेंट दूसरे एजेंट के काम को चेक करता है और बताता है कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा, ज़रूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या है जी, ओपन एआई एजेंट एसडी के एक पावरफुल सिस्टम है जो पहले वाले स्वम फ्रेमवर्क की बेस पर है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस है। इसमें आप एजेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन, राउटिंग, पैरेललाइजेशन, एवोल्यूशन जैसे मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ओपन एआई एजेंट एसडीके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या था जी, उसके बाद हम अपनी रेपो पे आ जाते हैं। अब ये स्वम जो था हमारे पास, हमने स्वम के बारे में देख लिया कि स्वम हमारे पास क्या था और किस तरह काम कर रहा था। ठीक है, स्वम को हमने देख लिया। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने चीज़ें ज़रूर देखनी है। उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं पेनावर्स की रेपो को। उसके बाद हमारे पास आता है जी यूवी। यूवी क्या है, तो यूवी के बारे में सब जानते हैं और सब पढ़ लें, लेकिन मैं फिर भी इसको एक दफ़ा बेसिक से इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि सबका रिवाइज भी हो जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि भाई यूवी क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं कहूँ तो यूवी पाइथन का एक फास्ट पैकेज मैनेजर है। ठीक है, क्या है, पाइथन का एक फास्ट पैकेज मैनेजर है यूवी। और क्या इसका बिल्कुल, क्या ये कैसा, इसका काम जो बिल्कुल पिप जैसा होता है, जैसे हम लिखते थे पिप इंस्टॉल पाइथन या पिप ओपन एआई, कुछ इस पिप इंस्टॉल ओपन एआई, कुछ इस तरह से हम इंस्टॉल करते थे। लेकिन हम अपने पास यूज़ करेंगे यूवी। यूवी क्या है, पाइथन का बहुत फास्ट पैकेज मैनेजर है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैकेज इंस्टॉल करना होता है, प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करना होता है। ये सब कुछ यूवी से आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, यूवी क्यों यूवी यूज़ करें भाई, यूवी इसलिए यूज़ करते हैं कि ये बहुत फास्ट है, क्लीन इंटरफेस होता है, डेवलपर फ्रेंडली होता है और टेस्टिंग के लिए, सीएलआई के लिए, पैकेजिंग के लिए इसमें बुलेट टूल मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम यूवी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास यूवी, मे बी माई नेट इशू। खैर, अच्छा जी, आगे क्या आता है, कमांड लाइन के लिए। ठीक है, यूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूवी के बारे में आप सबको पता चल गया होगा कि यूवी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यूवी को इंस्टॉल करने का तरीका है यूवी इनिट। अच्छा, अब एक और बात, अगर आप लोगों को
आप लोगों को यूवी इंस्टॉल करना है, पाइथन इंस्टॉल करनी है और या कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो मेरे चैनल पे आप लोग आएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पाइथन क्रैश कोर्स। इसमें मैंने पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने, तो खैर नेट में इशू है थोड़ा, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। चलें, यूवी का आप सबको पता होगा, यूवी हमने किस तरह इंस्टॉल करना है तो मैंने बता दिया। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको एक पाइथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें यूवी के बारे में मैंने बताया हुआ है। कमांड हमारे पास होती है यूवी इनिट करके, हम उससे यूवी को अपने पास, यूवी पैकेज को अपने पास इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हमारे पास अगर हम चाहें तो अगर हम चाहें तो पैकेज एप्लीकेशन बनानी है, जैसे पाइप की पे पब्लिश करना हो जिससे हमने, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग कमांड होती है। उस कमांड के लिए ठीक है, ये हम कमांड लिखते हैं, पैकेज नेम लिखते हैं। और इसके अलावा हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, जिसकी कमांड होती है UVVENV। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। उसके बाद आ जाता है जी, अगर हम यूवी में जिस तरह हम पिप इंस्टॉल ओपन एजेंट्स करते हैं, अगर यूवी के साथ हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे यूवी एड ओपन AI एजेंट्स या यूवी एड python-env। तो ये तो हो गया हमारे पास यूवी। ठीक है, यूवी के बारे में आप सब जानते हैं। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं हम। वापस कहाँ आते हैं? वापस हम अपनी पेनावर्स की रेपो पर आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है जी, हमने स्वम देख लिया, यूवी देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आई है, व्हाट इज API। ठीक है, व्हाट इज API, आप लोग इसको खोलिएगा, इसको खोलने के बाद इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा इसका भी रिव्यू ले लेते हैं। तो इसके बारे में जी मैं अगर बताऊं तो आपको व्हाट इज API, तो API क्या होता है असलियत में, अगर आप, मैं इसका फुल वर्जन बताऊं तो API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आसान लफ्जों में अगर कहें तो एक API एक सेट ऑफ रूल है जो दो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के आपस में बातचीत या कम्युनिकेशन करने को या करने की इजाज़त देता है या बात करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दी हुई है। तो रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह होगा हमारे पास, जिस तरह हम क्लाइंट हैं और हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में हमारे पास हम बैठते हैं और वहाँ वेटर आता है, वेटर को हम ऑर्डर देते हैं और वेटर वो ऑर्डर लेके जाता है किचन में, और किचन में वो ऑर्डर देता है और वापसी वही वेटर हमें ऑर्डर ला के देता है। तो वेटर क्या हो गया? वेटर हो गया भाई हमारे पास एक API की तरह काम कर रहा होता है, जिसको हम ऑर्डर देते हैं, वो जाता है और वापसी आके हमें सर्व करता है। तो समझ लें वेटर हमारे पास जो है API है। तो ये मिसाल API उसकी हो गई। ठीक है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अगर मैं इसको खोलूं API सेशन को, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई व्हाट इज API। तो API के बारे में मैंने आपको बता दिया, API किस तरह होती है, कहाँ से यूज़ होती है। इसमें कुछ लिंक्स हैं, वो लिंक्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं APIs के। आप लोग वो APIs के लिंक जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। कहाँ पे चेक कर सकते हैं? आप लोगों को चेक करने के लिए आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो आप लोगों को ज़रूरत होगी जी पोस्टमैन की। पोस्टमैन पर आप जाएंगे, वहाँ न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, गेट करेंगे, पेस्ट URL करेंगे और सेंड कर देंगे। तो अगर आपको किसी का भी डेटा चाहिए, लाइक लंदन का चाहिए या किसी चीज़ का चाहिए, तो आप ऐसा URL पेस्ट करेंगे और आपको वो सब चीज़ें बता देगा। तो ये उसको चेक करने का तरीका होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ओपन AI चैट कंपिलेशन API हमारे पास होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेटलेस OPI। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मैं भूल गया हूँ शायद। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास API का प्रैक्टिकल लुक रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है, यानी ये मैंने बता दिया। पोस्टमैन फ्री ऐप जो तुम्हें API टेस्ट करने के लिए देता है, तुम URL पेस्ट करो, सेंड करो और तुम्हें उससे रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि API हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और कितने किस्म की APIs होती हैं। तो हमारे पास भाई एक API होती है जिससे हम कहते हैं स्टेटलेस कहते हैं, जो चैट कंपिलेशन API होती है। यानी चैट बोर्ड को हम हर दफ़ा पुराना कन्वर्सेशन दोबारा भेजते हैं। हर दफ़ा उसको पुरानी बातचीत जो हमारी हुई होती है, कन्वर्सेशन दी हुई होती है हमने उसको, वो हमें उससे दोबारा भेजनी पड़ती है। तो उसको हम कहते हैं स्टेटलेस। ठीक है, यानी जब तुम AI को कुछ पूछते हो, तुम्हें पहले का पुराना चैट हिस्ट्री भी भेजना पड़ता है।
तो इसको हम कहते हैं स्टेटलेस। उसके बाद स्टेटलेस के बाद ये मैंने स्टेटलेस का कोड दिया हुआ है, अगर स्टेटलेस हमने एपीआई यूज़ करनी है तो किस तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास होती है ओपन एआई रिस्पॉन्सिस एपीआई। ओपन एआई में एक रिस्पॉन्सिस एपीआई होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटफुल विद टूल। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब ये होता है चैट बोर्ड को याद रहता है कि पहले क्या बातचीत हुई, ठीक है। इसमें तुम सिर्फ नया इनपुट भेजते हो ओपन एआई सर्वर को, पहले वाली बात याद रहती है, और टूल भी यूज कर सकता है। जिस तरह हम चैट जीपीटी को यूज कर रहे होते हैं तो उसी तरह हम इसको लाइव उसी तरह ही यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटफुल या रिस्पॉन्सिव एपीआई, ठीक है, जो स्टेटफुल एपीआई होती है। क्या हो गया, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव एपीआई हो गई। और इससे पहले हमारे पास कौन सी एपीआई थी, ओपन एआई चैट कंपिलेशन एपीआई। दो एपीआई हमारे पास हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटफुल है। स्टेटफुल से हम क्या कर सकते हैं, वेब सर्च कर सकते हैं, फाइल रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोड इंटरप्रेटर कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, और बहुत सारे काम हम इस एपीआई से कर सकते हैं। उसके बाद जी अब थोड़ा सा क्विक हम कंपैरिजन कर लेते हैं चैट वर्सेस रिस्पॉन्सिव एपीआई। अच्छा, फीचर्स देखते हैं। चैट कंप्लीशन एपीआई क्या करती है, हर बार हिस्ट्री जिसको हर बार हिस्ट्री भेजनी होती है। रिस्पॉन्सिव एपीआई क्या होती है, उसको हर दफ़ा चीज़ें याद रहती हैं। टूल्स जो हैं इसमें, जो चैट कंप्लीशन में मैनुअल फंक्शन कॉलिंग होती है, उसमें जो होता है वन लाइन टूल इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। सिंपल चैट बोर्ड इससे बनता है, किससे, चैट कंप्लीशन से। और रिस्पॉन्सिव से क्या होता है, स्मार्ट असिस्टेंट बनता है मेमोरी के साथ। ओके, तो ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कोडिंग क्या, चैट कंप्लीशन में कोडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिव में क्या, कोड हमें कम कोड और क्लीन कोड मिलता है। तो ये तो हमारे पास हो गया एपीआई। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, अगर भाई हमारा गोल है कॉन्सेप्ट सीखने का तो हमें चैट कंप्लीशन एपीआई यूज़ करनी चाहिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अगर हमें असिस्टेंट बनाना है, स्मार्ट असिस्टेंट बनाना है, तो हमें रिस्पॉन्सिव एपीआई चाहिए। अगर कस्टम टूल और इंटीग्रेट वगैरह करना हो तो हमें चैट कंप्लीशन एपीआई चाहिए। अगर हमें इजी और फास्ट मेमोरी बेस्ड असिस्टेंट बनाना है तो हमें रिस्पॉन्सिव एपीआई चाहिए। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी जो हैं ये याद रखनी है। बताने का मकसद ये है ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ये एक तरह से एग्ज़ाम की तैयारी है। हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे मगर उसको अभी साइड पे रख रहे हैं, एमसीक्यूज़ किस तरह से आएंगे, पहले ये चीज़ें आपने समझनी है जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या है, अब आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इस चीज़ को मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपनी गिटहब पर पेनावर्स के रेपो के ऊपर। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने जी यहाँ पे हमने स्वम को कवर कर लिया, यूवी को कवर कर लिया, व्हाट इज एपीआई कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है जी गेट, क्या कहता है, गेट एपीआई की। अब एपीआई की हमने कैसे गेट करनी है। अच्छा जी, तो अब हम थे गेट एपीआई। अब हम लोगों ने स्वम यूवी व्हाट इज एपीआई देख लिया। अब गेट एपीआई पे आते हैं। तो एपीआई गेट करने का आप लोगों को तरीका बताया गया है कि कहाँ से आपने एपीआई लेनी है। तो मैंने इस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि ओपन एआई की एपीआई की कहाँ से मिलेगी, पेड एपीआई की है, आप लोगों को पता है ये तरीकाकार है। इसमें वीडियोस में इसमें बताया गया है। आप यहाँ पे आएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और वहाँ से जाके आप अपनी एपीआई की जो है वहाँ से जनरेट कर लेंगे। यहाँ से मैंने एपीआई की जनरेट की हुई है, आप यहाँ से जाके जनरेट कर सकते हैं। पेड एपीआई आप लोगों को 1400 से 1500 रुपये में एपीआई की, ओपन एआई की एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने जनरेट कर लेनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर इसको बैक चले जाते हैं, बैक करने के बाद हमें उन्होंने गूगल जिमनाई की एपीआई का बताया होगा कि गूगल जिमनाई की एपीआई की हमने कहाँ से लेनी है और कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने लिंक दिया हुआ है और उसको भी मैंने हर वीडियो में अपनी बताया हुआ है कि गूगल जिमनाई की एपीआई की जो है हमने कहाँ से लेनी है और किस तरह लेनी है। उसके लिए यहाँ लिंक है, गूगल एआई स्टूडियो पे जाके हमने क्रिएट एपीआई करनी है। आप सब ने माशाल्लाह से एपीआई क्रिएट की हुई होगी, इस चीज़ का तो आप सबको पता होगा। तो ये नई चीज़ इसमें ऐड हुई है, तो ये आप लोगों को पता होगा ये चीज़। अच्छा जी, तो अब बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है जी हेलो एजेंट। हेलो एजेंट पे मैं आ जाऊं तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है व्हाट इज़ ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या है, ओपन एआई एसडीके से मैं आपको बता दूं कि हम इसका जो फीचर यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास 0.2.3 फीचर यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन सिंपल लफ्ज़ों में ये होगी कि ओपन एआई एजेंट एसडीके हमें स्मार्ट एआई असिस्टेंट बनाने में हेल्प करता है यूजिंग पाइथन। पाइथन को यूज़ करते हुए हमें क्या बनाने में हेल्प करता है, एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट लाइक जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे, इंटेलिजेंट हो,
वेब सर्च कर सके, कैलकुलेटर जैसे टूल यूज़ कर सके, ठीक है। और जो यूज़र उससे सवाल पूछे तो उसको उसका जवाब आता हो, और अगर उसको उसका जवाब नहीं आता तो वो दूसरे एक्सपर्ट एजेंट को वो काम हैंड ऑफ कर सकता है। तो ये हमारे पास होगा ओपन एआई एजेंट SDK, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। और उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ बताया हुआ है एजेंट्स क्या होता है। भाई एजेंट वो होता है लाइक जैसे हमारे पास चैट GPT है जो हमारे इंटरेक्शंस पे काम करता है, तो ऐसा स्मार्ट एजेंट को हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल, टूल क्या है भाई? टूल वो चीज़ होती है जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है या फाइल रीडर है, कोई ऐसे टूल जो हमारा एजेंट यूज़ कर सके तो उसको हम टूल्स कहते हैं। और हैंड-ऑफ्स क्या होता है? हैंड-ऑफ्स का मतलब होता है जी कि वो एजेंट, कोई एजेंट जिसका वो काम नहीं है या वो टास्क उसको पता नहीं है, तो वो किसी एक्सपर्ट एजेंट को वो काम डिलीवर कर सकता है किसी दूसरे एजेंट को भेज के, ठीक है। उसके बाद क्या आता है जी? गार्डियंस। गार्डियंस का क्या मतलब होता है? गार्डियंस का मतलब होता है जी कि उसको हमने देखना होता है कि उसको चेकआउट करना होता है कि उसमें कोई इनपुट जो है कैसा इनपुट, अच्छा इनपुट आ रहा है, बुरा इनपुट आ रहा है, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं उसके इनपुट को, ठीक है, कि इनपुट उसको कैसा मिल रहा है। उसके बाद रनर क्या है? रनर भाई हमारे पास एक इंजन होता है, ठीक है। क्या होता है? हमारे पास इंजन होता है जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि हमारा जो एजेंट है, एजेंट को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, तो वो इंजन जो है हमारे पास रनर है, ठीक है। रनर ये काम कर रहा होता है कौन सा? हमारे एजेंट को चलाने का। तो रनर क्या हो गया? हमारे पास ये इंजन होगा, या एक हम कह सकते हैं दिमाग होगा जो हमारे क्या करेगा? एजेंट को चलाता है। या लाइक हम इस तरह से अपने कोड में यूज़ कर रहे होते हैं रन डॉट रनर सिंक यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हम अपने रनर एजेंट को या रनर को चला रहे होते हैं, ये वो इंजन है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये PDF में अच्छी तरह बताया हुआ है हर चीज़ को। हैंड ऑफ्स क्या है, गार्डियंस क्या है और रनर क्या है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हमारे पास हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही पैनावर्स की रेपो है। पैनावर्स की रेपो पे जाने के बाद जी हमने इसको कवर कर लिया है एजेंट्स को भी, और हम अब बैक चले जाते हैं। ये अपडेट हो चुकी है रेपो, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे है एजेंट्स के बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का भी बताया गया कि हेलो वर्ल्ड का हमने कोड लिखना है, टास्क लिखना है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ नीचे बताया हुआ ये कोड है, सिंपल सा कोड है, और ये हेलो वर्ल्ड आप लिख चुके हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था? इसके लिए मैंने जी एक फाइल बनाई थी, एक फोल्डर बनाया था डी में फोल्डर बनाने के बाद मैंने यूवी इनिट किया था, अपने पास यूवी पैकेज इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप किया था UVVENV, और उसके बाद हमने यहाँ अपनी API की रखी थी जिमनाई की, जो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। ओपन एआई की तो की यूज़ नहीं कर रहे। चिमनाई की जब हम API यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। कॉन्फ़िगरेशन का हम सबको पता है, हम कनेक्शन.py में वो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आप सबके पास मौजूद होगी, ठीक है। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके बाद जो main.py फाइल है, main.py फाइल में मैंने क्या किया जी? पहले हमने कमांड दी uv add ओपन एआई एजेंट्स। उसके बाद दूसरी कमांड दी uv add python.env, ठीक है। तो ये दो कमांड्स के बाद हमने दो पैकेजेस हमने अपने पास ऐड कर लिया। उसके बाद ये वाला कोड, जो ये वाला कोड है, इन्होंने बताया कि ये कोड जो है हेलो वर्ल्ड का कोड है, और ये हेलो वर्ल्ड कर रहा है, यानी एक एजेंट्स का हेलो वर्ल्ड का कोड है, ठीक है। तो इस कोड को मैंने थोड़ा सा कमेंट करके यहाँ चीज़ें थोड़ी सी सीधी करके लिख दी हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ। यहाँ वही चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं? अपना रनर को इम्पोर्ट कर रहे हैं, रनर, ठीक है। एजेंट से रनर को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी कनेक्शन.py की फाइल में है। उसके बाद इंपोर्ट OS, ये क्यों करते हैं आप सबको पता है। एसिंग IO क्यों इंपोर्ट करते हैं? फिलहाल ये इंपोर्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारा कोड चलेगा, लेकिन पहले से मेरे पास मौजूद था, ये मैंने इसको हटा दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं इसको रहने भी दूँ तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ एक एजेंट बनाया हुआ है। एजेंट का नाम रखा है, वेरिएबल का नाम एजेंट। उसके बाद उसकी एजेंट का नाम डिफाइन कर दिया, यानी क्लास उसकी डिफाइन की। क्लास के बाद मैंने उसका नेम बताया, नेम के बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। तो ये हमारे पास हो गया एजेंट। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ इसमें देखनी है, अगर हम एजेंट को बगैर नाम के चलाएं तो क्या वो बगैर नाम के हमारे पास वर्क कर सकता है? तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद देखनी है। अगर एजेंट का नाम मौजूद हो, ठीक है, एजेंट का नाम मौजूद हो हमारे पास, और एजेंट के मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शंस हटा दूँ, क्या एजेंट मेरे पास काम करेगा?
या नहीं करेगा। तो इस चीज़ को भी आपने अच्छे से चेक करना है। ये बताने वाली पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। आपने दोनों चीज़ें चेक करनी है। अगर एजेंट का नाम, असिस्टेंट एजेंट का नाम हटा दें और यहाँ से एजेंट का नाम हटा के चलाएं तो क्या चलेगा, इंस्ट्रक्शन हटा के चलाएं तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। ये हमारे एजेंट का कोड है। उसके बाद स्टेप 3 पे क्या हो रहा है, स्टेप 3 पे जी हमारे पास हम अपना इंजन लगा रहे हैं, रनर लगा रहे हैं। रनर यहाँ क्या कर रहा है, रिजल्ट का हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद हमने क्या किया, रनर की क्लास को कॉल किया, रनर डॉट रन सिंग, और उसके बाद अपने वेरिएबल को कॉल किया। कौन सा वेरिएबल, एजेंट, जो हमारा ये वेरिएबल था, ठीक है, ये हमारा एजेंट है। उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया राइट हिनको अबाउट, ठीक है, हिनको के बारे में जो सवाल किया गया था हमारे पैनावर्स की रेपो के अंदर, वही सवाल हमने उससे सेम वही सवाल किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई इसका आउटपुट जो है इस तरह से आएगा, और वही सवाल करने के बाद यह हमने रन कॉन्फी। कॉन्फी क्यों लिखते हैं हम, कॉन्फी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन जिमनाई की यूज़ कर रहे हैं और सारी कॉन्फी हमारी कनेक्शन डॉट पी वाई में रखी हुई है, तो इसलिए हम कॉन्फी को ज़रूर पास करते हैं ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन, हमारे एजेंट को पता चल सके कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर हम ओपन एआई की यूज़ कर रहे होते तो इसकी ज़रूरत शायद ना पड़ती। तो आप लोगों से मेरा मशवरा है ओपन एआई की ज़रूर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं क्या, फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट और उसके बाद ये मैं कंट्रोल जे करूंगा और CLS करके जब हम इसको चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे पास चलेगा। अच्छा, मैंने पहले ये कर चुका था, वीडियो बना चुका था, लेकिन वीडियो बीच में सही नहीं बनी तो इसलिए मैंने दोबारा कोड लिखना मुनासिब नहीं समझा, हालांकि मैंने सारी चीज़ समझाई थी। खैर, और यहाँ मैं इस कोड को चलाता हूँ और ये कोड मेरे पास चलता है और ये कोड मेरे पास चलेगा और जवाब आएगा, और वो जवाब जो है हमारी पैनावर्स की रेपो में पहले बताया गया है, कोड विद इन द कोड और फंक्शन कॉलिंग थीम्स कुछ इस तरह से है। हिनको में ये जवाब दिया गया है। अब देखते हैं हमारे कोड में भी जवाब आ चुका है जो हिनको लैंग्वेज में दिया गया है। तो ये जी हमने एजेंट का हेलो वर्ल्ड कर लिया है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जी, तो जो हमारे पास पैनावर्स की रेपो में चीज़ें अपडेट हुई हैं वो चीज़ें स्वाम, यूवी, व्हाट इज़ एपीआई, गेट एपीआई और हेलो एजेंट तक हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट वर्सेस टूल और चैनलेट। 3 चीज़ें हम नेक्स्ट हर वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे और 3 वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इसको कवर करने वाले हैं। कहाँ तक, ट्रेसिंग तक। ट्रेसिंग तक हम इसको कवर करने के बाद, ट्रेसिंग तक कवर करने के बाद फिर हम आएंगे जी ओपन एआई एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पे, हम इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद हम लोग कवर करेंगे एक और चीज़, कुक बुक, ठीक है, एक कुक बुक है, इसको देखेंगे। इसको देखने के बाद हम इंशाल्लाह फिर एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये है एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे हमारे कोड में, अगर हमारे कोड में असिस्ट एजेंट का नाम ना हो तो क्या होगा, अगर इंस्ट्रक्शंस ना हो तो क्या होगा, अगर रनर डॉट रन जो है इसकी जगह ये, अगर ये जैसे फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट ना हो, यहाँ पे कुछ हम सिर्फ जस्ट आउटपुट देखें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और अगर हम कुछ और इसमें चेंजिंग्स करें, अगर इसकी जगह हम कोई और प्रॉम्प्ट लिख दें तो क्या जवाब आएगा, इस प्रॉम्प्ट को हम बढ़ा दें तो क्या जवाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी हैं। करने के बाद आपने मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि आपने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए करनी है क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ का पेपर जो है सारा का सारा आपके कॉन्सेप्ट की बेस पर है, कोड की बेस पर है। ये कोड जो है आप लोगों ने ज़रूर अपने हाथों से एक बार लिखना है, चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हर चीज़ पे आपने अपने हवर करना है, उसमें देखना है भाई ये एजेंट की क्लास है, इसमें नेम जो है स्ट्रिंग है, पास हुआ है, हैंड ऑफ के में क्या चीज़ है, टूल्स में उन्होंने क्या चीज़ दी हुई है, और सर्वर में क्या चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से आपने यहाँ से हल्की पल्की देखनी है कि किस चीज़ पे क्या चीज़ आ रही है। अगर मैं यहाँ नेम पे क्लिक करूँ तो नेम पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, और यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करूँ तो क्या चीज़ है। अगर मैं रनर पे हवल करता हूँ तो रनर क्लास है। अगर मैं यहाँ रन पे करता हूँ तो रन क्या है भाई, ये मेरे पास मेथड है। अगर मैं सिंक पे हवर करता हूँ तो सिंक पे मेरे पास क्या चीज़ आती है। उसके बाद मैं एजेंट पे हवर करता हूँ या यहाँ हवर करता हूँ रन कॉन्फी पे, तो ये मेरे पास क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखनी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम फिर मूव होंगे आगे, आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे, पहले ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिंक, इस कोड का लिंक, ठीक है, इस कोड का लिंक, ये जो कोड है मेरे पास इसका लिंक, और ये लिंक ओपन एजेंट एसडीके का लिंक, इसके अलावा
ठीक है, पेनावर्स की इस रेपो का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक जो मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, ये 3 लिंक, और चौथा लिंक मेरे पास जो है चौथा लिंक जो मेरे पास है ओपन ये कुक बुक, ये 4 लिंक मैं आपको दूंगा। तो 4 लिंक आपने खुद से भी पढ़ने हैं, स्टडी करनी है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से पास होना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।